ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि दिवाली पर होने वाली तंत्र क्रियाओं से अपने को कैसे बचाएं, क्योंकि दिवाली की रात एक ऐसी रात होती है जिसमें तंत्र क्रियाएं तांत्रिक लोग करते हैं और तंत्र क्रियाएं इस रात में करने से सफल भी होते हैं, क्योंकि एक सिद्ध रात्रि मानी जाती है। इसी दिन यानी इस रात को दोनों प्रकार की शक्तियां, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां अपने चरम उत्कर्ष पर होती हैं और सबसे हमारे नजदीक होती हैं। तो जब हम इनकी साधनाएं करते हैं, जब हम इनके कोई प्रयोग करते हैं, तो ये नजदीक होने की वजह से हमें इसमें सफलता मिलती है। तो तांत्रिक लोग जहां तक मंत्र सिद्धि की बात है वो करते हैं, अच्छी बात है। सामान्य साधक भी करते हैं, उनके मंत्र भी सिद्ध होते हैं, तंत्र भी सिद्ध होते हैं। यदि जन कल्याण के भाव रख करके किए जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ये किसी का बुरा करने के लिए करते हैं तो वो काम हो जाता है इनका, लेकिन परिणाम तो हर किसी को अपने किए हुए कर्म का भोगना ही पड़ता है। कुछ हमसे जलन रखने वाले लोग इन क्रियाओं को तांत्रिक, भगत, ओझा, सयाने के पास जाकर के हमारे विरुद्ध करवाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। वो पैसे के लोभ में आकर के हमारे ऊपर ये क्रियाएं करते हैं। इनसे हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि चौराहों पर अक्सर तांत्रिक चीजें मिलती हैं, मिठाइयां बिखरी हुई मिलती हैं, गंडा मिलता है, ताबीज मिलता है, खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। ये सब वहां पड़े रहते हैं, बिखरे रहते हैं। शमशान में जाएं तो वहां भी इस तरह की क्रियाएं होती हैं। तांत्रिक लोग लोभ में आकर के निर्दोष लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये सिद्ध दात्री रात्र मानी जाती है, तो इसमें अक्सर प्रयोग उनके सफल हो जाते हैं और जिस पर ये किया गया है वो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाता है। ये कुछ शक्तियों को ऐसे भेजते हैं, समय निश्चित कर देते हैं, इतने समय तक तुम्हें वहां उस घर में रहना है। ये भी निश्चित कर देते हैं कि तुम्हें करना क्या है। मान लीजिए उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करना है, तो वो उस शक्ति से ये बॉन्ड करके भेजते हैं कि तुम्हें उनके घर को बर्बाद करना है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से व्यक्ति कब बर्बाद होता है? घर में बीमारियां लग जाएंगी, आगजनी की घटना हो सकती है, मुकदमेबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये शक्तियां बड़ी आसानी के साथ उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाल करके करवा देते हैं। दूसरे, इस रात्रि को मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन आदि के प्रयोग भी लोगों पर करते हैं। कुछ तो इसको आजमाने के उद्देश्य से करते हैं, परीक्षा के तौर पर करते हैं कि हमारा ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है जिससे सामान्य जन को बचना चाहिए। आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनसे बचने का उपाय क्या है। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए,
ये प्रयोग किन किन पर सफल हो सकता है? जो को किसी भी मंत्र जाप, किसी भी इष्ट का मंत्र जाप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का नाम जप नहीं करते, उन पर ये प्रयोग बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं। दूसरे, जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं, जैसे कभी मंदिर गए तो हाथ जोड़ लिए और निकल गए, कभी अगरबत्ती लगा दी, धूप बत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, कोई नियम नहीं है, जब इच्छा हुई तब कर दिया, तो इन पर भी ये प्रयोग सफल हो जाते हैं। जो लोग सामान्य साधना करते हैं और नए साधक हैं, उन पर भी ये प्रयोग सफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मंत्र साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट को भोग देते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उनके सिद्ध मंदिरों पर जाते हैं दर्शन के लिए, वहां भी भोग प्रसाद देते हैं, घर पर भी नित्य भोग प्रसाद देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उनके किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं और ये उनकी क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, तो उन पर ये प्रयोग सफल नहीं होते। तो बचाव की दशा में हमें करना यह है कि उस रात्रि को आप ये सोच लें कि हमें रात्रि भर जागरण करना है। लेकिन एक बात और छूट रही है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इस दिन हम एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं, घर में बनी मिठाई को बांटते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी में हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो हमसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्ष में तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तंत्र की आड़ लेकर के वो हमारा बहुत कुछ अहित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम कभी भी दूसरे के घर की मिठाई जो सफेद रंग की हो, क्योंकि सफेद में ही ये सब कुछ होता है, ये तंत्र क्रियाएं सफेद मिठाई के ऊपर बहुत जल्दी असर करती हैं, और वो मिठाई अगर हम खा लेते हैं तो हमारे ऊपर उसका असर हो जाता है। दूसरी बात, हमारे शरीर तांत्रिक लोग करते क्या हैं कि हमारे घर नहीं आते हैं, ये उस व्यक्ति से हमारे कपड़े, पहने हुए कपड़े या फिर बाल, वस्त्र का टुकड़ा, पैर के नीचे की मिट्टी इत्यादि ये इकट्ठी करवाते हैं, या एक भी इनमें से चीज मिल जाती है, फोटो वगैरह भी अगर मिल जाती है, तो उसी पर ये तंत्र क्रिया कर देते हैं और जिसका असर उस व्यक्ति पर पड़ जाता है। तो हमें थोड़ी इस दिन सतर्कता बरतने की जरूरत है, अब सावधान रहने की जरूरत है। दूसरे, जब भी हम कहीं चौराहे वगैरह पे जाएं तो जो चीजें ये बिखरी पड़ी होती हैं, इनके ऊपर यदि हमारा पैर पड़ जाएगा तो वो शक्ति हमारे साथ लग जाएगी और हमें फिर कष्ट देगी। शुरू में कम देगी, नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत कष्टकारी साबित होगी। तो ये प्रिकॉशन है जिन पर हमें ध्यान देना है। और संपूर्ण रूप से बचाव, जैसे कोई भयंकर क्रिया कर रहा है कोई तांत्रिक, उसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें उस रात, ये रात्रि में ही होगी क्रिया हमारे विरुद्ध, तो रात्रि में हमें यह सोचना है कि हमें आज रात सोना नहीं है। अपना बचाव चाहते हैं तो ऐसा मन में सोच लें, फिर पाठ करना शुरू करते हैं। किसका पाठ करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1-2 पाठ नहीं, लगातार करते रहें 2-3 घंटे।
बजरंग बाण का पाठ करें 11 बार, कम से कम 11 बार, और उसके बाद ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए आहुतियां देना है हमें, कम से कम 108। रात्रि में ही हवन करना है, उसी रात्रि में। इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होगा, और कितना भी भयंकर तंत्र प्रयोग हो रहा हो, निष्फल हो जाएगा। नाम जप करने वाले हैं तो उस दिन नाम जप करते रहें। जो लोग देवी के भक्त हैं उन्हें चाहिए कि वो देवी कवच का पाठ करें, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना करें, उनकी पूर्ण सुरक्षा होगी। मां दुर्गा के 32 नाम मंत्रमाला है, उसका पाठ करें। 32 नामों का जाप करना है, इससे भी उसे पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है, क्योंकि रात्रि में गायत्री मंत्र का जाप वर्जित माना जाता है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं भगवान शिव के, क्योंकि ये एक तो अकाल मृत्यु से बचाता है हमें, दूसरे हर तरफ से सुरक्षा करता है। जितना अधिक से अधिक हो सके हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और उसी रात में हवन कर देना है। इससे हवन से शक्ति एकदम जागृत होती है, और हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है। किसी भी तांत्रिक भगत सयाने की ताकत नहीं है कि वो हमारे ऊपर इस तरह का कोई भी प्रयोग तांत्रिक कर सके, तो हमारा पूर्ण रूप से बचाव भी हो जाता है, ठीक है। ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत दी, क्योंकि इन तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए हमें भी कुछ होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस संसार में कोई अपना सगा नहीं होता। ऊपर से मित्रवत व्यवहार होते हमें दिखता है, लोग करते हैं, लेकिन अंदर से शत्रुवत रहते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रगति को नहीं देख सकते और हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर के ऐसे प्रयोग करवाते हैं जिनसे हम बर्बाद हो जाए। तो आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक जरूर कर दें। वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आपको मिल सके। आज स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से बीच बीच में हमें खांसी आ रही है, गला खराब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।